वह देखो, देखने में ही गुंडा लगता है, कपड़ों को देखकर ही लगता है गंवार होगा। उसकी भाषा तो देखो, मुंह फट होगा। ऐसे ही हम लोग या हमारे आसपास के लोग दूसरे लोगों के प्रति अपनी पहली बार में ही कोई राय बना ही लेते हैं। आज की कहानी आपको इसी बुरी आदत से दूर रहने की सीख है। सर, वह देखो, वह जो सबसे आखिरी वाली टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है ना, वह बुड्ढा आज पहली बार नहीं आया है। वह इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए हैं और आज फिर आ गया है खाना खाने के लिए। होटल के एक वेटर ने अपने मालिक हीराचंद के कानों में धीरे से यह बात बताई। हीराचंद ने उस बुड्ढे की तरफ एक नजर दौड़ाई, उसे ध्यान से देखा और अपने कर्मचारी से पूछा, आज कितने का ऑर्डर दिया है इसने? सर, वो भले ही उधार का खाता है, फिर भी वो कंजूस कभी ज्यादा का ऑर्डर नहीं करता है। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह ही सब्जी मंगवाई है। 50 रुपए का बिल होगा उसका। वेटर ने जवाब के साथ उस बुड्ढे के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। बुड्ढे के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर सोचते हुए हीराचंद ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उसकी, इसीलिए बेचारे पैसा दे नहीं पाया होगा। नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाने की आदत होती है उनको, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बुड्ढे की तरफ वेटर ने तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। हीराचंद को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूं क्या करना है। हीराचंद ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे की वजह से चेहरे से जा चुकी चमक हीराचंद इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहा था। बड़े ही साधारण कपड़े पहने थे उसने, कुर्ता पजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना खत्म कर वह बूढ़ा सीधे काउंटर की तरफ हीराचंद के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब कितना बिल हुआ मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताइए। हीराचंद ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथों में देते हुए हीराचंद बोला, 150 रुपए। बिना किसी सवाल के उसने अपने कुर्ते के जेब से 200 की नोट निकाली और हीराचंद के सामने काउंटर पर रख दी। हीराचंद ने पैसे उठाते हुए
2 मिनट की बातचीत में हीराचंद यह तो जान गया था कि बुजुर्ग कितना स्वाभिमानी है। उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, यह सोचकर हीराचंद ने 150 रुपए काट कर 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। बूढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और उसी जो कुछ देर पहले उसकी शिकायत हीराचंद से कर रहा था, वेटर की तरफ इशारा करते हुए हीराचंद से बोला, यह 50 रुपए टिप के तौर पर उस वेटर को दे देना, क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार से और अपनेपन से मेरे सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। 50 रुपए हाथों में लिए हीराचंद अपने कर्मचारी के उस बूढ़े के प्रति दृष्टिकोण और उस बूढ़े आदमी के उस कर्मचारी द्वारा दिए गए खाने के प्रति प्यार और आदर देखकर अचंभित हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, आप अमीर हैं या गरीब हैं, आपके पास जो पैसा है वह कभी भी यह तय नहीं करता हमारा दूसरे लोगों की तरफ कैसा दृष्टिकोण है या हमारे विचार कैसे हैं। यही हमें गरीब या अमीर, अच्छा या बुरा बनाते हैं। सोचिए, अगर किसी बूढ़े आदमी को उम्र के इस पड़ाव में भी बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता हो और उन्हें अपने बच्चों पर बोझ ना बनना हो, तो उनका स्वाभिमान कितना पक्का होगा। इसीलिए ऐसे लोगों को देखकर उनके खिलाफ कोई राय मत बनाइए, पहले उनको जानने की कोशिश कीजिए। अगर उनका व्यवहार कुछ अलग लगे तो सोचिए कि जरूर उनकी कोई मजबूरी होगी। इससे उनका तो कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें और लोगों को हमारे विचारों के बारे में पता चलेगा। इसीलिए किसी के भी प्रति अपनी राय देने से पहले अपने विचारों पर विचार करना जरूरी है। दूसरों को जज करने से पहले अपने विचारों को जज करना आवश्यक है कि कहीं हम गलत विचारों के अधीन होकर गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।